नमस्कार, मैं योगेश राणा। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर चतुर हो गई है, इस चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष दबाव में आएगा कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस की ताकत को सलाम करेगा, स्वीकार करेगा। राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं। ये जो बातें थी, ये सारी की सारी बातें एक ही झटके में धुलती हुई साफ साफ दिख रही है और केंद्र में राहुल गांधी के बजाय एक बार फिर भारत की राजनीति के नरेंद्र मोदी आ गए। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर विपक्ष नरेंद्र मोदी के बिछाए गए राजनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुका है। आप ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात फिर से ही साबित हो रही है और वो यह कि नरेंद्र मोदी जब भी घिरे हुए दिखते हैं, खुद को घिरे हुए देखते हैं, तो वो मौन साध लेते हैं और अपनी अगली तैयारी में जुट जाते हैं। विपक्ष ने बहुत अच्छी बात उठाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का जो आरोप विपक्ष बार बार लगाता रहता है, उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए थे। कांग्रेस सहित विपक्ष के 20 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया और आरोप यह लगाया कि इस महान आयोजन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय, यह जो निर्णय है राष्ट्रपति को दरकिनार करने का, यह राष्ट्रपति का एक गंभीर अपमान है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। यह विपक्ष के आरोप है और बहिष्कार को लेकर उनके तर्क है। विपक्ष की जो बातें हैं उनमें से कई बातें वजनदार है, लेकिन आप मौजूदा समय में केवल 3 बातों को ही देख और समझ लीजिए। पहली बात यह है, नरेंद्र मोदी के वोटर को पता है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय खुद नरेंद्र मोदी का रहा है। उन्होंने खुद द्रौपदी मुर्मू को फोन कर इसकी जानकारी दी थी। इसको लेकर मीडिया ने उस समय पर मेगा कवरेज किया था। और दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह आदिवासी वोटर को भाजपा की ओर लाना यह माना जा रहा था, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पिछले कुछ चुनाव के, 2019 के लोकसभा चुनाव के और पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इन प्रदेशों के चुनाव के कुछ आंकड़े बताते हैं कि इन प्रदेशों में भाजपा के पास आदिवासी वोट उस हिसाब से नहीं आया जैसी भाजपा को उम्मीद थी। यह वोट अभी भी कांग्रेस के पास ही अधिकतर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाने के बाद भी। इसके बाद जो चुनाव हुए हैं उनमें भी इस तरह की चीजें सामने आती है। इस पर मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है। अब तीसरी बात, मोदी का वोटर उनको एक शक्तिशाली हिंदू सम्राट के तौर पर देखना और समझना चाहता है। 28 मई को जो नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है और इस मौके पर जो राजदंड सत्ता प्रतीक के तौर पर नरेंद्र मोदी को सौंपा जा रहा है, इससे हिंदुत्व की राजनीति को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। और फिर इस राजदंड को नरेंद्र मोदी को सौंपे जाने से एक संदेश और जा रहा है, और वो यह है कि भारत को सौंपी गई सत्ता का एक इतना महत्वपूर्ण प्रतीक जवाहरलाल नेहरू ने एक किनारे पर क्यों उठाकर रख दिया था। यह राजदंड हिंदू सम्राटों के लिए शक्ति, अधिकार और न्याय का प्रतीक रहा है। यह मीडिया में जो खबरें आ रही है वो कह रही है, और अमित शाह ने इसको लेकर जो कहा है वो यही बात है। यह तो हमारे देश की परंपराओं का प्रतीक रहा है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक किनारे पर क्यों रख दिया था। नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर यही तो बड़ा आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ताकतवर लोगों ने भारतवर्ष की परंपराओं को हानि पहुंचाई है, भारतवर्ष के महान लोगों की छवि को हानि पहुंचाई है। इसीलिए यह जो मुद्दा है कि नई संसद की इमारत का उद्घाटन किसे करना चाहिए, यह सवाल बहुत ही पीछे कहीं राजदंड के शोरगुल में दब जाने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, नरेंद्र मोदी आदिवासी वोटर, दलित वोटर को जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाकर यह मानकर ही चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का हर काम राजनीतिक नफा नुकसान को नाप तोल कर ही होता है। इसीलिए अगर राष्ट्रपति के हाथों संसद की नई इमारत का उद्घाटन कराने से कोई राजनीतिक फायदा होता तो उनके हाथों से ही यह उद्घाटन होता और इसके बाद भी आयोजन के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहते। ऐसे एक नहीं, पहले भी अनेक आयोजन हुए हैं। इसीलिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो उसका लाभ सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को होता है, खासकर उत्तर भारत में। इसीलिए विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने का ये मौका दिया है। वो कहेंगे
विपक्ष को देश की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है, उनको तो केवल नरेंद्र मोदी के विरोध से मतलब है। यह वो मंचों से कहने वाले हैं। आने वाले समय में एक बात और, यह जब राजदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन में सौंपा जाएगा, उस समय पर 96 साल के तमिल विद्वान भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और अमित शाह ने बताया है कि ये वो तमिल विद्वान है जो उस समय भी मौजूद थे जब 14 अगस्त 1947 की रात को 10:45 पर अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर यह राजदंड जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। आप यह मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों तक यह जो राजदंड सौगेल है और उससे जुड़ी बहुत सी कहानियां और किस्से इंटरनेट पर आने वाले हैं। इसमें कुछ सच्चे होंगे और बहुत सी किस्से कहानियों को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे, उनको झूठा कहा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक सच्चाई यह भी होगी कि पिछले 6 माह में जितने भी प्रकरण हुए हैं जिनसे नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचता हुआ दिखा है, जो नरेंद्र मोदी को लेकर या उनकी छवि को लेकर सवाल पैदा करते हुए दिखे हैं, वो चाहे दिल्ली में पहलवानों का, महिला पहलवानों का धरना हो, वो चाहे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मामला हो, उनको गिरफ्तार ना किया जाना हो, वो चाहे कर्नाटक के चुनाव परिणाम से नरेंद्र मोदी और भाजपा की शक्ति पर उठे सवाल हो, वो चाहे अडानी प्रकरण हो, वो चाहे और भी कोई मसला हो जो पिछले 6-7 महीने में हुए हैं और जिसके सवाल कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, वो सब कहीं खो जाने वाले हैं। यह जो 28 मई का आयोजन होने वाला है, इसके बाद विपक्ष को इन मुद्दों को जिंदा रखने के लिए अब दोबारा से बहुत मेहनत करने वाली है, यह मैं मानता हूं। और आने वाला लोकसभा चुनाव घनघोर तरीके से धर्म पर आधारित होने वाला है। नरेंद्र मोदी को विपक्ष बार बार प्रताड़ित करना चाहता है, इस मुद्दे पर होने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा नरेंद्र मोदी जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं। और इसके लिए ये जो मुद्दे बन रहे हैं, विपक्ष के 20 दलों का यह जो नए संसद भवन का बहिष्कार है, यह सहायक होने वाला है, यह मदद ही करने वाला है भाजपा की, क्योंकि भाजपा बहुत आसानी से यह संदेश अपने वोटर तक पहुंचा देगी कि कांग्रेस और विपक्ष के सभी दल भारत की महान परंपराओं के विरोधी है। और दूसरा, कांग्रेस और विपक्ष केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं, वरना तो देश को इतनी सुंदर नई संसद सौंपी जा रही है, इसका भी विरोध करने की तो कोई जरूरत ही कहां पड़ी थी। यह सवाल उठेंगे और इन सवालों के बीच में यह जो बात है कि इस महान आयोजन में राष्ट्रपति की मौजूदगी क्यों नहीं रही है, यह कहीं खो जाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है, राहुल गांधी की छवि सुधरती हुई दिख रही है, विपक्ष के कुछ दल एकजुट होकर गठजोड़ कर सकते हैं, हो सकता है कुछ प्रदेशों में 1 to 1 फाइट भी हो जाए, लेकिन यह भी तय है कि नरेंद्र मोदी का ये जो मायाजाल है, इसमें विपक्ष उलझेगा और वापस वहां पर चुनाव को या भारत की राजनीति को 2024 के पहले और 2024 के दौरान भी वहां पर जहां पर रहनी चाहिए, अपनी लाइन पर विपक्ष को रहने में बड़ी चिंता होने वाली है, वो बार बार नरेंद्र मोदी की लाइन पर आएगी। और जैसे ही विपक्ष और कांग्रेस नरेंद्र मोदी की लाइन पर आएंगी तो वो चिंता में साफ साफ पड़ती हुई दिखेगी, ऐसा मैं मानता हूं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।